वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य चतुर्दशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य आहोता मन्द्रो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 14वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के आहोता मंद्रो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं ऋषभो वैश्वामित्रः देवता अग्नि छंदः 1-7 निश्चित त्रिष्टुप 2-5 त्रिष्टुप 3-4 विराट त्रिष्टुप 6 पंक्ति स्वर है 1 से 5 और 7 का देवता 6 का पंचमः। ओम आहोता मंद्रो विदधान्यस्थात् सत्यो यज्वा कवितमः सवेधा विद्युद्रथः सहसस्पुत्रो अग्निः शोचिस्केशः पृथिव्यां पाजो अश्रेत्। ओम अयामिते नम उक्तिं जुषस्व ऋतावस्तुभ्यं चेतते सहस्वः विद्वांग आवक्षे विदुषो निषत्सि मध्य आबर्हिरुतये यजत्र। ओम द्रवतांत उषसा वाजयन्ति अग्ने वातस्य पथ्याभिरच्छ यत्सि मञ्जन्ते पूर्व्यं हविर्भिरा बन्धुरेव तस्थतुर्दुरोणे। ओम मित्रश्च तुभ्यं वरुणः सहसोऽग्ने विश्वे मरुता सुम्नमर्चन् यच्छोचिषा सहसस्पुत्रतिष्ठा अभिक्षेत्तिः प्रथयन्त सूर्योऽनिन्। ओम वयं ते अद्य ररिमाहि काममुत्तानहस्तानमसुपसद्य यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवानश्रेधता मन्मना विप्रो अग्ने। ओम त्वद्धिपुत्र सहसो विपूर्वीर्देवस्य यन्त्युतयो विवाजाः त्वं देहि सहस्रिणं रयिं नो द्रोघेन वचसा सत्यमग्ने। ओम तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानि मा देवमर्तासो अध्वरे अकर्म त्वं विश्वस्य सुरथस्य बोधि सर्वं तदग्ने अमृता स्वदेह। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिद्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॐ श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य अष्टात्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य मरुत्वाम् इन्द्र वृषभो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 37वें अध्याय के 7वें अध्याय के 38वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मरुत्वाम इंद्र वृषभो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम मरुत्वाम इंद्र वृषभो रणाय पिबा सोम मनुस्वधं मदाय आसीय च स्वजठरे मध्व ऊर्मि त्वं राजासि प्रतिपत्सुतानाम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वामरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय त्वामरुत्वते। इस मंत्र के ऋषि हैं मरुत्वा नित्यस्य विश्वामित्र ऋषि प्रजापतिर्देवता निश्चिदार्षि त्रिष्टुप छंद उपयामेत्यस्य प्राजापत्या त्रिष्टुप छंद दैवतः स्वरः अथ सभाध्यक्षा योपदेशः क्रियते। अब सभाध्यक्ष के लिए अगले मंत्र में उपदेश किया है। पदार्थ हे इंद्र शत्रुओं के जीतने वाले सभापते जिस कारण आप उपयामगृहीतः राज नियमों से स्वीकार किए हुए असी हो, इसलिए हम लोग तुमको मरुत्वते जिसमें अच्छे अच्छे अस्त्रों और शस्त्रों का काम है उस इंद्राय परमेश्वर्य को प्राप्त करने वाले युद्ध के लिए युक्त करते हैं, जिससे ते आपका एषः यह युद्ध परमेश्वर्य का योनि कारण है। इसलिए त्वा तुझको मरुत्वते इंद्राय उस युद्ध के लिए कहते हैं कि आप प्रतिपत प्रत्येक बड़े बड़े विचार के कामों में राजा प्रकाशमान मरुत्वान प्रशंसनीय प्रजायुक्त और वृषभा अत्यंत श्रेष्ठ हो, इससे रणाय युद्ध और मदाय आनंद के लिए अनुस्वधम प्रत्येक भोजन में सोमम सोमलतादि पुष्ट करने वाली औषधियों के रस को पियो सुतानाम उत्तम संस्कारों से बनाए हुए अन्नों के मध्वः मधुर रस की ऊर्मिम लहरी को अपने जठरे उदर में आसिंचस्व अच्छे प्रकार स्थापन करो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सभा और सेनापति आदि मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम से उत्तम पदार्थों के भोजन से शरीर और आत्मा को पुष्ट और शत्रुओं को जीतकर न्याय की व्यवस्था से सब प्रकार का पालन किया करें। देखिए इसमें बताया गया है कि आत्मा और शरीर की उन्नति के लिए उत्तम पदार्थों का भोजन करना चाहिए। पदार्थ अच्छा हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, सात्विक हो, क्योंकि जिस प्रकार का हम भोजन करेंगे उसी प्रकार के भाव मन में बनेंगे और जैसा भाव बनेगा आत्मा तो वैसा ही बन जाएगी ना। इसीलिए कहते हैं कि
जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, मन जैसा बनेगा मन वैसा ही करोगे विचार। तो यदि गंदा पदार्थ खाएंगे तो विचार भी गंदा उत्पन्न होगा, और जब विचार गंदा उत्पन्न होगा तो आत्मा तो गंदा हो ही जाएगी। तो इसलिए कहा है कि सभा का जो भी सदस्य है, सेना का जो पति है, सेनापति, सभाध्यक्ष या सभा में रहने वाले लोग, जो अपने जीवन से लेकर संसार को स्वस्थ बनाना, किरणवंतो विश्वमार्जम करना चाहता है, सबको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, तो सब श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? तो इसमें इसका उपाय बताया है कि उत्तम पदार्थों के भोजन करने से। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। रजोगुणी और तमोगुणी के खाने से न आत्मा शुद्ध होता है, न मन शुद्ध होता है, न शरीर ठीक होता है। कहते हैं शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन खाओ, जिसमें किसी प्रकार के आलस्य, प्रमाद, इस प्रकार की भावना शरीर में न बने, तो क्रोध आदि उत्पन्न न हो, ऐसा पदार्थ खाइए। और जब उत्तम पदार्थ खाएंगे तभी हमारा शरीर और आत्मा उत्तम होगा। और उत्तम से उत्तम लिखा है, ये भी नहीं लिखा है कि थोड़ा उत्तम, उत्तम से उत्तम माने बढ़िया से बढ़िया भोजन करना चाहिए। अब हमारे पास में सब कुछ उपलब्ध होता है, फिर भी हम बढ़िया भोजन नहीं कर पाते। क्यों? तो बढ़िया भोजन बनाने के लिए जिस प्रकार के मन चाहिए, विचार चाहिए, वो सब हम लोगों के पास नहीं है। अब भोजन के लिए सामग्री तो है, मन बनाने का नहीं है, तो चढ़ा देते हैं और मन चला जाता है दूसरे जगह। वो सब सब्जी और भात बर्तन में जल जाता है, होता है ना ऐसा? अब बताओ, बढ़िया चीज़ था लेकिन हम आलस्य और प्रमाद में उसको क्या करते हैं, जला डालते हैं, तो फिर भोजन सही कैसे मिलेगा? इसी प्रकार से हम आप पदार्थों को जब लाते हैं बाज़ार से, तो जाते हैं बाज़ार में तो सस्ता खोजते हैं, और सस्ता के चक्कर में क्या ले लेते हैं जी? सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ क्या कहते हैं सब्जी। तो सड़ा हुआ जब खाएंगे तो मन तो सड़ेगा ही ना। ऐसे ही चावल, आटा, ये फिर कहा कि कैसे व्यक्ति के यहाँ से हम लाते हैं, चावल से मांगने जाते हैं हम लोग, तो ये तो विचार ही नहीं करते हैं कि ये व्यक्ति चावल लाया कहाँ से है। बहुत सारे लोग जो धन कमाते हैं, धन कमाने की तरीका बहुत ही गलत है, और गलत ढंग से जो धन कमाया गया है वो धन यदि हमें प्राप्त होता है तो वो हमारे लिए लाभकर नहीं होगा, मन को भी मलिन करेगा, आत्मा को भी मलिन करेगा। इसलिए जैसे तैसे व्यक्ति से धन भी नहीं लेना चाहिए, ये भी नियम है। विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे व्यक्ति से क्या हम लें। तो इस प्रकार से कहा कि शरीर और आत्मा को पुष्ट करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, पवित्र करने के लिए उत्तम से उत्तम पदार्थों का भोजन हमें करना चाहिए। बहुत ध्यान पूर्वक भोजन करना चाहिए, और फिर अपने शरीर और आत्मा को पुष्ट बनाकर शत्रुओं को जीतना चाहिए। बुद्धि से, विवेक से, बल से भी शत्रुओं को जीतना चाहिए, और न्याय व्यवस्था अपने प्रजा में लागू करना चाहिए। न्याय और व्यवस्था, न तो अपने प्रजाओं में अव्यवस्था हो और न किसी प्रकार का अन्याय किसी के साथ हो, सबके साथ न्याय करना चाहिए। तो ये न्याय पूर्वक व्यवस्था करने से हमारा आपका जीवन भी शुद्ध होगा, आत्मा भी शुद्ध होगा, शरीर भी शुद्ध और पवित्र रहेगा, बलवान बनेगा, और देश संसार भी अच्छा बनेगा। तो इसी
के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समोल्लास के प्रथम ऋग्वेद का मंत्र इसमें दिया है, मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र 39। इसके व्याख्या में बताया गया था कि परमात्मा एक हैं। परमात्मा कितने हैं? एक हैं। और देव अनेक हैं। जो कोई हमें कुछ देता है वो सभी देव हैं, वो चाहे जड़ हो चाहे चेतन। पृथ्वी भी हमें अन्न देती है तो क्या है? पृथ्वी देवता है। सूर्य भी हमें प्रकाश देता है तो सूर्य क्या हुआ? देव हुआ है। चंद्रमा भी हमें शीतलता देती है तो चंद्रमा भी देवता है। ऐसे 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन पीछे कहा गया है। जैसे बताया गया कि 8 वसु हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, ये 8 वसु कहलाए। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। 10 और 1 आत्मा, ये 11वां, ये रुद्र कहलाए। और 12 आदित्य, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीना 12 आदित्य कहलाए। और एक है इंद्र, जिसको बिजली भी कहते हैं। इंद्र का अर्थ क्या है? बिजली। और एक है यज्ञ, जिसे प्रजापति कहते हैं। ये जो हम लोग यज्ञ करते हैं ये क्या है जी? प्रजापति। इस प्रकार के से सब मिला के 33 देव हैं। और इन 33 देव के बाद एक सबसे महान देव है। 33 जो देव है उन सबसे महान देव है जिसे परमात्मा कहते हैं। ते परमात्मा महादेव है, सबसे बड़ा देव। महादेव का मतलब सबसे बड़ा देव। ये 34वां देव है। तो इसमें 2 हो गए चेतन, एक आत्मा जो रुद्र में एक 11वां है, और एक हो गए महादेव, ये दोनों चेतन देव हैं। और बाद बाकी 32 देव जड़ देव है। और इन सभी देवों को साफ सुथरा रखना, उसमें कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो, ये हम लोगों का कर्तव्य है। यही है उनकी पूजा। यही क्या है जी? उनकी पूजा। देखो, चेतन देव में गिनाए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि 5 हैं। चेतन देव कितने हैं जी? 5। चेतन देव 5 क्या है? तो मुख्य तो 2 हुआ, एक आत्मा और एक परमात्मा। और आत्मा में 5 हैं। आत्मा में कितने हैं जी? 5। तो पहला है मातृदेवो भव, माँ। चेतन देवता में पहला कौन है जी? माँ। दूसरा पितृदेवो भव, पिता। दूसरा चेतन देव कौन है? पिता। तीसरा चेतन देव कौन है? तीसरा चेतन देव है आचार्य, जिसे गुरु बोलते हैं। जो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो आचार्य जन। ये तीसरा देव है चेतन देव। चौथा चेतन देव अतिथि। चौथा चेतन देव कौन है जी? अतिथि। अतिथि अर्थात जो हमें समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, विद्वान हैं, रास्ता दिखाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझाते हैं। तो ऐसे विद्वान अतिथि अभ्यागत हमारे यहाँ आते रहते हैं। ये अतिथि ही चौथा चेतन देव है। उनकी भी माता पिता के समान सेवा करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। जीवित में माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की खूब सेवा करनी चाहिए, अतिथि अभ्यागत की सेवा करनी चाहिए। और 5वां जो देव है महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, वो महादेव हैं, परमात्मा। 5वां कौन है? परमात्मा। वैसे यहाँ ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि स्त्रियों के लिए पति देव होता है
माने अपना देवता, और पतियों के लिए अपनी पत्नी होती है देवी। तो इस प्रकार से 5 हो जाते हैं इस हिसाब से भी। तो हमको आपको इन पंच देवता इन्हीं को कहते हैं। पंच देवता लोग समझते हैं कि पंच देवता माने ब्रह्मा विष्णु महेश क्या क्या सब करके कहते हैं प्रम पंच देवता यहाँ गच्छ यह तिष्ठ, आओ और बैठो। बताओ, परमात्मा तो सब जगह रहते हैं तो कहाँ से आएंगे जी? और जब पूजा कर लेते हैं कहते स्वस्थानम गच्छ, तो उसका स्थान कहाँ है? अरे वो तो सब जगह रहने वाले हैं। तो जो कहीं नहीं रहता है तब कहीं से आता है, और जहाँ नहीं रहता है वहाँ जाता है। परमात्मा तो हर जगह है तो कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? ते पंच देवता यही माता पिता गुरुजन अतिथि, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यही 5 देवता हैं। या 5वां देवता परम ब्रह्म परमेश्वर महादेव को कहते हैं। अब आगे आज का मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ये यजुर्वेद अध्याय 40 का पहला मंत्र है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, तो सबसे अंतिम अध्याय 40वें अध्याय का ये पहला मंत्र है। इसके अर्थ को लिखते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है, जगत का मतलब चलने वाला, जगत माने जो जन्म लिया है और चल रहा है। तो हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है। संसार के जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन सभी पदार्थों को जो नियम में रखता है, नियंता का मतलब है सबको नियम में रखता है, और जो सबके भीतर विद्यमान है वह ईश्वर कहता है। अब ईश्वर की परिभाषा देखिए कितना सुंदर है। ईश्वर जो संपूर्ण जगत को बना करके सबको नियम में रखता है और जो सबके भीतर में विद्यमान हैं वही ईश्वर हैं। उससे डर कर, केवल उसी से डरना चाहिए पाप करते समय। किस समय? पाप करते समय, गलत करते समय, कि वह ईश्वर सब देख रहा है, वह ईश्वर सब देख रहा है और मेरे गलत काम का फल दुख देंगे। कहते हैं उससे डर कर तो अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उसका सामान हमारा हो जाए, उसका सामान हमारा हो जाए, ये भावना मत करो। किसी के सामान को लेने की इच्छा मत कर। कहते हैं उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। जैसे ही हमको पता चलेगा यह सारा संसार परमात्मा का है, परमात्मा इस सब में व्याप्त हैं और किसी प्रकार से भी परमात्मा हमसे अलग नहीं है, हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं, तो फिर हम अन्याय नहीं करेंगे, अधर्माचरण नहीं करेंगे। और जब अधर्माचरण नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, तभी हमारे आत्मा में आनंद की प्राप्ति होगी और तभी हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज के इस वेद स्वाध्याय सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों 14वें सर्ग का स्वाध्याय किए थे। इसमें बताया गया था कि पूर्व योजना के अनुसार प्रातःकाल के समय महर्षि वशिष्ठ तैयार होकर सभी व्यवस्था बनाकर और दरबार में पहुंच जाते हैं। वहाँ सुमंत्र जिसे कहते हैं कि राजा अभी तक नहीं आए, महाराज दशरथ को आप जाकर के जल्दी बुला लीजिए, क्योंकि जिस योग में भगवान राम को
युवराज बनाना है वह शीघ्र ही आने वाला है। सुमंत्र जी जाते हैं और पता करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं कोप भवन, जहाँ कैकेयी और दशरथ विचित्र स्थिति में पड़े हैं। दशरथ की स्थिति को देखते हैं सुमंत्र जी, उनकी बड़ाई करते हैं। जैसे ही बड़ाई करते हैं और समय से भगवान राम को युवराज पद देने के लिए बात करते हैं, तो मुख ऊपर करके दशरथ जी बहुत ही दुखी होकर कहते हैं कि हम तो दुखी हैं ही, तुम ऊपर से और दुख क्यों देना चाहते हो। और फिर अपने मूरी को नीचे कर लेते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं बात को। ये कैकेयी कहती हैं, माता कैकेयी कह रही हैं कि रात भर पुत्र के युवराज पद की जो खुशी है इनकी, इस खुशी के कारण ये रात भर सो नहीं सके हैं, इसीलिए निद्रा में हैं। आप शीघ्र जाइए और राम जी को बुला के ले आइए। वो कहते हैं कि आप कह रही हैं, लेकिन महाराज तो नहीं कह रहे हैं, महाराज कहें तब तो हम जाएं बुलाने के लिए। जैसे ही वो कहते हैं कि दशरथ जी कहते हैं कि हाँ भाई जाओ, फिर मूरी उठाते हैं और श्री राम को शीघ्र ले आओ। और सुमंत जी एक बार मन में विचारते हैं आखिर बात क्या है, क्यों इस प्रकार से कैकेयी जी कह रही हैं। फिर सोचते हैं कि हो सकता है उसकी अपनी आपसी बातें हैं, कुछ और बातें होंगी। अब वो चलते हैं किनको लाने के लिए, भगवान श्री राम को लाने के लिए। कहते हैं राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। लोगों को देखा कि कितने लोग हैं। उन्हें देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहाँ उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। 15 सर्गः 15वें सर्ग में कहा है, ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः उपतस्थोरुपस्थानं सह राजपुरोहिताः। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। देखो, वेदों के पारंगत ब्राह्मण लिखा हुआ है। ब्राह्मण क्या होते थे जी, वेदों में पारंगत होते थे। चारों वेद ब्राह्मण को आता था। दुर्भाग्य से आज हमारे ब्राह्मण वर्ग बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, गुटखा खाने में, खैनी चबाने में, दारू शराब पीने में मस्त है। उनको इससे आगे और कुछ सूझता नहीं है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए जी, वेद का पारंगत विद्वान होना चाहिए। तो सारे वेद में जो पारंगत विद्वान थे ब्राह्मण, वो सभी वहाँ उपस्थित हो गए। अमात्या बल मुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणा सुसंगता। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ एकत्र हुए थे। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागति हनि लग्ने कर्कट के प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितं कांचनाजलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतं
रथश्च रम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगा यमुनयोः पुण्यात् संगमादाहृतं जलम। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश भली भांति सजाया। जल से भरे हुए सोने के कलश भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। यानी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी। याश्चान्याः सरितः पुण्या हृदाः कूपा सरांसि च प्राग्वाहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ताभ्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भा सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः सजलाः क्षीरिभिश्छिन्ना घटाः कांचन राजताः पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा। इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियाँ हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियाँ हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्रांशुविक चप्रख्यं पाण्डुरं रत्नभूषितं सज्जं तिष्ठति रामस्य बालव्यजनमुत्तमम्। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल संकाश मातपत्रं च पाण्डुरं सज्जं द्युतिकरं श्रीमदभिषेक पुरस्सरम्। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश कर फैलाने वाला था। पाण्डुरश्च वृषः सज्जः पाण्डुराश्वश्च संस्थितः। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनं तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनं ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले वंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहाँ उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। अपश्यन्तो ब्रुवन् को नु राज्यो न प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजा न मुदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे,
कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगम की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के यौवराज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। इति हेतु इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वांस्तांश्च महीपतीन् अब्रवीत तानि दंगवाक्यं सुमंत्रो राजसत्कृतः। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहाँ खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही। रामं राज्यो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहं पूज्या राज्यो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्मतामहम्। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? राज्य संप्रति बुद्धस्य गमन कारणम इत्युक्त्वा अंतःपुरद्वार माजगाम पुराणवित्। ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। सदा सक्तं च तद्वेश्म सुमंत्र प्रविवेशः तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विषांपते। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साध्य व्यतिष्ठत श्रोत्या साधितु तद्वेश्म तिरस्कर निमंतरा आशीर्भिर्गु न युक्ताभिरभितुष्टाभ राघवम्। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर, जहाँ बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, थोड़ा अंतर, खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। सोम सूर्यौ च काकुत्स्थ शिव वैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। ककुत्स नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रिरः शिवमुपस्थितं बुद्ध्यस्वराजत् शार्दूल कुरु कार्यमनंतरम। भगवती रात्रि विदा हो गई, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए, अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मणा बल मुख्याश्च नैगमाश्चागतास्त्विह दर्शनं चेतेभिकांक्षन्ते प्रतिबुद्ध्य स्वराघव। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। स्वंतं तं तदा सूतं सुमंत्रं मंत्र कोविदं प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत। मंत्र न करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जाग कर उनसे यह बात कही। राम मानय सूतेति यदस्यभिहितो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिबाह्यते न चैव संप्रसोप्तोह मानये हासुराघवम्। सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इति राजा दशरथ सूतं तत्रान्वसात् पुनः स्वराजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिमुत्पूज्यतं निर्जगाम नृपावासान् मन्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताका ध्वज शोभितं।
इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। हृष्टः प्रमोदितः सूतो जगामासु विलोकयन् ससूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः अभिषेचन संयुक्ता सर्वलोकस्य हृष्टवत्। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत वहाँ मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। ततु ददर्श रुचिरं कैलास सदृश प्रभम रामवेशम सुमंत्रस्तो शक्रवेशम समप्रभम महाकपाटपिहितं वितरदिशत शोभितम। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवारों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। कांचन प्रतिमयिकाग्रं मणिविद्रुमतोरणं शारदाभ्रघन प्रख्यं दीप्तं मेरुगुहासमम्। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभिर्वर माल्यानां सुमहद्भिरलंकृतं मुक्तामणिभिराकीर्णं चंदनागुरुभूषितं। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जरी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहाँ मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। गंधान मनोज्ञान विसृजत दार्दुरं शिखरं तथा यथा सारसैश्च मयूरैश्च विनदद्भिर्विराजितं। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दर्दुर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सुकृतिहा मृगाकीर्ण मुत्कीर्णं भक्तिभिस्तथा मनश्चक्षुश्च भूताना माददत्तिग्म तेजसा। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रभास्कर संकाशं कुबेर भवनोपमं महेंद्र धाम प्रतिमं नाना पक्षी समाकुलम। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी कुबेर, भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरु श्रृंग समं सूतो रामवेशम ददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णं जनैरंजलिकारिभिः। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। उपादाय समाक्रांतैः तदा जानपदैर्जनैः रामाभिषेक सुमुखैः रन्मुखैः समलंकृतम्। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहाँ पहुँचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे।
वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। महामेघ समप्रख्य मुदग्रं सुविराजितं नानारत्न समाकीर्णं कुब्जकैरपि चावृतम्। वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सौभाज्ययुक्तेन रथेन सारथि समाकुलं राजकुलं विराजयन् वरुथि नाराज गृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ लोहे की चद्दर या सीक चोंस के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुँचे। ततः समासाद्य महाधनं महत् प्रहृष्ट रोमासप बभूव सारथि मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणं गृहं बरारहस्य सचिपतिरिव। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धिशाली विशाल भवन सचिपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहाँ पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सौ तत्र कैलास निभा स्वलंकृता प्रविश्य कक्षास त्रिदशालयोपमा प्रियान् वरान् राम मते स्थितान् बहून् व्यपोह्य शुद्धान् तमुपस्थितो रथि। वहाँ कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। सो तत्र शुश्रावच हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थ कृतांजनानां नरेंद्र सूनोरभिमंगलार्था सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टा। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। महेंद्र सद्म प्रतिमं च भीष्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श मेरोरिव श्रृंगमुच्चं बिभ्राजमानं प्रभया सुमंत्रः। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरु गिरि के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उपस्थितैरंज लिकारिभिश्च सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च कोट्यापरार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहाँ बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। ततो महामेघ महीधराभं प्रभिन्न मत्यंकुशमत्य सह्यं रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुंजयं नागमुदग्रकायं। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। बताओ, इसमें कहा गया है कि पहाड़ के समान हाथी था।
विशाल, उसका नाम था शत्रुंजय, और उसके गला में से शराब बह रहा था, मद बह रहा था, मद की धारा बह रही थी। बताओ, हाथी की गला में से शराब कहाँ से आएगा, हैं? और उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। स्वलंकितान सा स्वरथान शकुंजरा नमात्य मोख्यान सददर्श वल्लभान व्यपोह्य सूतः सहितान समन्ततः समृद्धमन्तः पूर्वाविवेश। उन्होंने वहाँ राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के साथ वहाँ आए थे। सुमंत्र ने उन सब को एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। ततोद्रिकूटाचलमेघ संनिभम विमानोपमवेश्म संयुक्तम अवार्यमानः प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्नं मकरो यथार्णवम्। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। अब अभी तक महल में ही प्रवेश किए हैं सुमंत्र जी। अब कल भगवान राम से मिलेंगे और भगवान राम को बताएंगे कि आपको पिताजी बुला रहे हैं। तो अब आज के इस वाल्मीकि रामायण के कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।